अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू रिकवर एफबीआर पासवर्ड। अगर आपने एंट्री बनाया था और आपको अपना पासवर्ड भूल गया, तो इस केस में हमने अपना पासवर्ड किस तरह से रिकवर करना है। तो जनाब, पासवर्ड रिकवर करने के लिए सबसे पहले एफबीआर के आईरिस पोर्टल पे चलूंगा जी। तो आईरिस पोर्टल पे चलता हूँ। पासवर्ड रिकवर करने के लिए आपको इस पोर्टल पे आना पड़ेगा, iris.fbr.gov.pk। आप गूगल भी करेंगे तो आपको वो इस लिंक पे ले आएगा। जैसे ही आप आईरिस पे आएंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। राइट साइड पे आपके पास लॉगिन की डिटेल्स आ रही है। लॉगिन में आपका सीएनसी आ जाएगा और पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा। अब हम कर रहे हैं जी रिकवर पासवर्ड, क्योंकि हमारे केस में हमारे पास सीएनसी नंबर तो है, लेकिन साइन इन करने के लिए हमारे पास पासवर्ड नहीं है। तो इस केस में हमने क्या करना है, हमने नीचे जाना है। ये देखें जी, फॉरगेट पासवर्ड स्लैश अकाउंट रिकवरी। तो जनाब इस टैब पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही मैंने फॉरगेट पासवर्ड स्लैश अकाउंट रिकवरी पे क्लिक किया, मेरे पास दो ऑप्शन आ गए। सबसे पहले आ रहा है जी फॉरगेट पासवर्ड, वेयर यू हैव एक्सेस टू योर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद एफपीआर। अगर तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग नंबर था, जो आपने एंट्री बनाते हुए लगाया था, उसकी एक्सेस है एग्जिस्टिंग नंबर की और ईमेल की, तो जनाब आप फॉरगेट पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है वो चूज करेंगे। ये देखें नीचे आ रहा है कंटिन्यू। दूसरी साइड पे आ रहा है जी अकाउंट रिकवरी, वेयर यू डू नॉट हैव एक्सेस टू ईदर योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड विद एफबीआर एंड वांट टू रिकवर योर अकाउंट बाय अपडेटिंग योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर सीएनसी। अच्छा जी, अगर आपके पास मोबाइल नंबर या ईमेल, इन दोनों में से किसी एक की एक्सेस नहीं है, तो जनाब आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए अकाउंट रिकवरी वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो मैं ऐसे इंडिविजुअल का अकाउंट रिकवर कर रहा हूँ जिसका नंबर कोई और है। ईमेल की एक्सेस तो है उसके पास, लेकिन नंबर कोई और लगा हुआ है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा जनाब, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा जी, जैसे मैंने अकाउंट रिकवरी के लिए कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये मुझे इस डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अब ये आपसे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जी। सबसे पहले वो मांग रहा है जी बेसिक इन्फॉर्मेशन। और बेसिक इन्फॉर्मेशन में वो कह रहा है जी एंटर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड दी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर सीएनसी फॉर अकाउंट रिकवरी पर्पजेज। और आगे वो कह रहा है कि जो मोबाइल नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है वही आपने ऐड करना है। सबसे पहले आ रहा है जी सीएनसी। तो जनाब आप अपना सीएनसी ऐड कर देंगे विदाउट डैशेस, और सिस्टम जो डैशेस है वो खुद ही लगा लेगा। ये जो सीएनसी के नीचे बॉक्स आ रहा है, तो जनाब सीएनसी ऐड कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये मेरा सीएनसी आ गया। डैशेस मैंने नहीं लगाई, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डैशेस लगा दिए। उसके बाद वो कह रहा है जी मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के साथ सबसे पहले आ रहा है जी सिलेक्ट प्रोवाइडर, यानी कि जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है वो कौन सा है। जैज है, वारिद है, यूफोन है, टेलीनॉर है, जोंग है, व्हाट्सएवर। और इसके साथ ये देखिए ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो जिस भी ऑप्शन के साथ ड्रॉप डाउन बना होगा उसमें से आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो नेटवर्क प्रोवाइडर को सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, और जो भी आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है वो आप इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे केस में है जी मोबलिंग, तो मैं मोबलिंग को सिलेक्ट कर लूंगा। इसके अलावा अगर आपके केस में कोई और है तो ये साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ है, आप इसको पकड़ के भी नीचे जा सकते हैं, और आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। ये देखेंगे, ये देखें जी। तो जनाब मैं मोबलिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपना कंप्लीट नंबर जीरो के साथ 0333 0300 0345 ये सारा नंबर ऐड कर देना है। तो जनाब अपना कंप्लीट नंबर ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, जैसे ही मैंने नंबर ऐड कर दिया, नीचे मेरा जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो अपीयर हो गया। तो जनाब सबसे पहले मैंने सीएनसी ऐड कर दिया विदाउट डैशेस, और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दिया। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, मेरे नंबर पे ओटीपी चले गए हैं। और साथ ही ये देखें, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन था ये टिक हाईलाइट हो गया। ये एक्यूरेट है, यानी कि जो नंबर है वो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि नंबर जो है अकाउंट रिकवरी के केस में वो आपके सीएनसी के अगेंस्ट जो है ना रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा जी, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अपना नंबर लेके मेरे नंबर पे ओटीपी चले गए। आगे वो कह रहा है जी प्लीज एंटर द 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर, और आगे आपका मोबाइल नंबर आ रहा है। और सब्सिक्वेंटली वो बता रहा है कि अगर आपको विद इन 2 मिनट्स ओटीपी रिसीव नहीं होते तो आपने एमएसजी लिख के 9966 पे मैसेज करना है। जैसे ही आप एमएसजी लिख के 9966 पे मैसेज करेंगे अपने रजिस्टर्ड नंबर से, तो जनाब फौरन से आपको ओटीपीज आ जाएंगे। तो अपने ओटीपीज ऐड कर लेता हूँ जी। ये देखें जी मोबाइल वेरिफिकेशन कोड, और ये नीचे बॉक्स बने हुए हैं, और इधर आपने 6 डिजिट्स का जो आपको ओटीपी आया होगा वो आपने ऐड करना है। तो अपना ओटीपी ऐड कर लेता हूँ जी। ये मेरा ओटीपी आ गया। इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो जनाब ये देखें, बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरी टिक हो गई है, मोबाइल नंबर ओटीपी मेरा टिक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है वेरिफिकेशन ऑफ योर ईमेल एड्रेस, एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस। आगे वो कह रहा है कि आपने जो एग्जिस्टिंग ईमेल है वो यूज करना है या नया ईमेल यूज करना है। अगर तो आपके पास पुराने ईमेल की एक्सेस है तो नो रहने दे। देखें जी, वुड यू लाइक टू अपडेट योर ईमेल एड्रेस, कि नो, मुझे एग्जिस्टिंग ईमेल ही यूज करना है। और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ईमेल की एक्सेस नहीं है और आप कहते हो कि आपने नया ईमेल यूज करना है, तो आप क्लिक कर दोगे यस पे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे, ये देखें जी, वो आपको कहेगा जी न्यू ईमेल एड्रेस भी ऐड करें। तो ये न्यू ईमेल एड्रेस के नीचे ये जो बॉक्स बना हुआ है, इधर आप क्लिक करेंगे और आप नया ईमेल एड्रेस ऐड कर देंगे।
और जैसे ही आप नया ईमेल एड्रेस ऐड कर दोगे तो नीचे ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा और ये आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने देगा। तो जनाब हमारे केस में मोबाइल नंबर की एक्सेस नहीं थी, ईमेल की एक्सेस है, तो जनाब मैं नो पे क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा जी। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ये देखें जी एंटर वेरिफिकेशन कोड, और एज इट इज जो 6 डिजिट्स का वेरिफिकेशन कोड है वो आपकी ईमेल पे चले गए होंगे। तो जनाब जो ईमेल पे कोड्स आए हैं वो ऐड कर लेता हूँ जी। अच्छा जी, जैसे मैंने ईमेल वेरिफिकेशन कोड ऐड किया मेरे पास नेक्स्ट का ऑप्शन जो है हाईलाइट हो गया, तो नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी। तो ये देखें जी सारे ऑप्शन मेरे ओके हो चुके हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन, मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन, ईमेल ओटीपी वेरिफिकेशन। इसके बाद वो कह रहा है पासवर्ड, आपने नया पासवर्ड रखना है जी। क्रिएट योर पासवर्ड एंड पिन, योर पासवर्ड विल बी यूज टू लॉग इन इनटू योर आईरिस अकाउंट। जो आप पासवर्ड रखेंगे वो आईरिस में लॉगिन के लिए यूज होगा। आपको पता ही है कि सीएनआईसी में आपका सीएनआईसी आ जाएगा विदाउट डैशेस, और पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा जो आप रखोगे लॉगिन करने के लिए। आगे वो कह रहा है जी पासवर्ड मस्ट कंटेन, एक अपर केस लेटर है, एक लोअर केस है, एक नंबर है, एक स्पेशल करेक्टर है और 8 करेक्टर्स होने चाहिए। यानी कि एक अल्फाबेट बड़ा, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पी कैपिटल आ जाएगा, ए स्मॉल आ गया, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल करेक्टर @ और उसके बाद एक आपने नंबर भी ऐड करना है 1 2 3 3 4 5 6 व्हाटसोएवर। 8 हिंसे जो है ना वो आपने पूरे करनी है। तो जनाब पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ जी। तो जनाब मैंने नया पासवर्ड ऐड कर लिया। अगर आपने देखना है कि आपने क्या पासवर्ड रखा है तो आप शो पे क्लिक करेंगे और जो आपका पासवर्ड होगा वो इधर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो जनाब हाइड कर लेता हूँ इसको, फर्दर नीचे चलता हूँ जी। उसके बाद वो कह रहा है जी कंफर्म पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड रखा है जनाब उसको रिपीट करें, जो आपने ऊपर पासवर्ड रखा हुआ है तो इसको रिपीट कर लेता हूँ। एज इट इज अगर आपने देखना है तो शो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पासवर्ड आ जाएगा। पिन, योर पिन मस्ट बी 4 डिजिट्स। तो जनाब आपने एक 4 डिजिट्स का पिन रखना है, तो पिन रख लेता हूँ जी। कुछ भी आप रख सकते हैं 1 2 3 4 0 0 0 0 4 4 4 4 व्हाट्सएवर, जो भी आपको ठीक लगता है 4 डिजिट्स का। तो जनाब पासवर्ड आ गया, फिर मैंने कंफर्म पासवर्ड कर दिया, फिर मैंने 4 डिजिट्स का पिन रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ जी। यू हैव सक्सेसफुली रिकवर्ड योर आईरिस अकाउंट, योर अकाउंट हैज बीन रिकवर्ड ऑन 7 फरवरी, टाइम आ गया पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो जनाब आगे वो कह रहा है कि आपने सक्सेसफुली जो अपना आईरिस अकाउंट है वो रिकवर कर लिया, और नीचे वो बता रहा है कि किस डेट को रिकवर किया है और किस टाइम को। सिंपली अगर आपने लॉग इन करना है तो आप दोबारा चले जाओगे लॉग इनटू आईरिस अकाउंट, तो लॉग इनटू आईरिस अकाउंट पे क्लिक करूंगा। मेरा सीएनआईसी आ गया। अब अपडेटेड पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ जो मैंने अभी चेंज किया है। ये मेरा पासवर्ड आ गया। इसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो जनाब जो मेरा अकाउंट है वो सक्सेसफुली रिकवर हो चुका है। सो ये था आज के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मेरे से भी रिकवर करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।